हेलो वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल एंड वीडियो एज वेल। सो गाइस, आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ वो एक ग्वाटेमालन हॉरर मूवी है और इसे जायरो बुस्tamante ने डायरेक्ट किया है। अब ये मूवी ला llorona एक वीपिंग वुमेन के लेजेंड पर बेस है और इस पर पहले भी मूवी बन चुकी है लाइक द कर्स ऑफ ला llorona, बट दिस मूवी इज़ वेरी डिफरेंट। ला llorona मूवी को IMDb पे 6.5 स्टार रेटिंग मिले हैं। तो गाइज, एक और बात कहना चाहूँगा कि आपको द कर्स ऑफ ला llorona मूवी पर एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर वीपिंग वुमेन का पूरा स्टोरी क्या है, तो इन सब चीज़ों पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइज, देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मूवी का स्टार्टिंग एनरिके से है जो ग्वाटेमाला का फॉर्मर डिक्टेटर था और उसके ऊपर 1980s में नेटिव माइंड्स के जेनोसाइडल मर्डर के चार्जेस लगे थे। एक रात एनरिके को किसी औरत के रोने की आवाज़ आती है जिससे वो जाग जाता है और वो अपने गन लेकर रूम से बाहर जाता है और फिर वो देखता है कि बाथरूम का टैप ओपन था और फिर वो टैप को बंद करके किचन में जाता है तो उसे किसी औरत का शैडो शेप दिखता है जिस पर वो शूट कर देता है। फिर गाइस, वो एनरिके की वाइफ कार्मेन थी और उस वक्त वैलेरियाना आ जाती है और एनरिके उस पर भी अटैक कर देता है और उसी वक्त एनरिके का कार्ड प्लेटोना वहाँ पर आ जाता है और गन ले लेता है और हम देखते हैं कि कार्मेन भी ठीक है क्योंकि एनरिके ने अपना शॉट मिस कर दिया था क्योंकि कोर्ट केसेस की वजह से एनरिके एक्स्ट्रा कॉशियस था क्योंकि कई लोग उससे नफरत करते थे। और एक अजीब बात यह भी कि सिर्फ एनरिके को किसी औरत के रोने का आवाज़ आ रहा था। फिर अगले दिन कार्मेन और उसकी बेटी नटालिया सभी सर्वेंट से पूछताछ करती है और सभी सर्वेंट उस घर में काम नहीं करना चाहते थे एक्सेप्ट वैलेरियाना। सभी नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। फिर एनरिके और उसकी फैमिली कोर्ट हाउस जाते हैं जहाँ पर कई सारे नेटिव माइन औरतें एनरिके और उसके आर्मी के खिलाफ टेस्टिमनीज देते हैं और वो औरतें बताती हैं कि कैसे आर्मी ने उनके क्रॉप्स को ख़राब किया, उनके घर को ख़राब किया, कैसे उनके फैमिली और बच्चों को मारा और औरतों का रेप करके उन्हें मार दिया। कोर्ट एनरिके को गिल्टी मानती है और तभी अचानक से एनरिके का तबीयत खराब हो जाता है और उसे मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम कार्मेन और नटालिया को कोर्ट के वर्डिक्ट्स के टॉपिक पर बात करते हुए देखते हैं और कार्मेन नटालिया को बोलती है कि वो माइन औरतें लायर थी, झूठ बोल रही थी और नटालिया इस बात को एग्री नहीं करती और कार्मेन नटालिया को बोलती है कि तुम ये सब बात भूल जाओ और न चाहते हुए नटालिया को ये बात माननी पड़ती है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एनरिके हॉस्पिटल में रहता है और हायर कोर्ट एनरिके के गिल्टी वर्ड को ओवरटेक कर लेती है, यानी कि उसे दोषी नहीं ठहराती। इसी बीच चारों तरफ प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और एनरिके को घर लाने की तैयारी शुरू होती है। फिर जब वो घर वापस आ रहा होता है तब उसके सिक्योरिटी गार्ड्स देखते हैं कि उसके घर के पास में प्रोटेस्टर की भीड़ लगी हुई है। फिर एनरिके को बड़ी मुश्किल से घर में लाया जाता है। फिर जब वो अपने कमरे में रेस्ट करता है तब उसे फिर किसी औरत की रोने की आवाज़ आती है एंड नाउ एज यूजुअल ये आवाज़ किसी और को सुनाई नहीं दे रहा था। फिर जब एनरिके विंडो के पास जाता है तब वो देखता है कि उसे एक औरत घूर रही थी और उस औरत का नाम अल्मा था और वो वैलेरियाना के विलेज से एनरिके के घर में काम करने आई थी। वैलेरियाना अल्मा को घर के अंदर लाती है और अल्मा को घर का एक टूर देती है। टूर के वक्त किचन का एक टैप खुल जाता है और ये बात को वैलेरियाना अजीब समझती है बट उतना खास ध्यान नहीं देती। वैलेरियाना अपने विलेज से कई और लोगों को काम करने के लिए बुलाई रहती है बट अल्मा के अलावा कोई और नहीं आता क्योंकि सब डरे हुए थे। फिर जब वैलेरियाना सो रही होती है तब अल्मा उसे क्रीपली देख रही होती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सब विंडो से बाहर देख रहे होते हैं बट प्रोटेस्टर्स की भीड़ अभी मौजूद है। फिर अल्मा चुपके से नटालिया की बेटी सारा को एक फ्रॉग दिखाती है और सारा अल्मा के पास चली जाती है। मीनवाइल प्रोटेस्टर्स विंडो की तरफ पत्थर फेंकते हैं जिससे कांच टूट जाता है। नटालिया सारा को ढूंढती है और सारा कहीं नजर नहीं आती। फिर नटालिया सर्वेंट्स क्वार्टर जाती है और वहाँ पर अल्मा सारा का सर पानी के अंदर डुबो के रखती है। फिर नटालिया सारा को डांट रही होती है तभी सारा कहती है कि अल्मा उसे सांस रोकना सिखा रही थी और उस रात सारा नटालिया को बताती है कि अल्मा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। खैर, एनरिके को उस रात कुछ आवाज़ आती है और एनरिके देखता है कि अल्मा पूल में है
और पूल से निकलकर अपने बाथरूम में जाती है। फिर एनरिके भी अल्मा के पीछे पीछे जाता है और अल्मा को क्रीपली देखता है और एनरिके नोटिस करता है कि उस रूम का फ्लोर फ्लडेड था। तभी अल्मा एनरिके को कुछ नहीं कहती, बट वहाँ पर कार्मेन और नटालिया भी आ जाती हैं और तभी अल्मा चिल्लाती है कि एनरिके उसे हरास कर रहा है। और इधर हम व्यूअर्स को मालूम पड़ता है कि इधर फ्लोर फ्लडेड नहीं था और ये सिर्फ एनरिके को दिखता है। नटालिया एनरिके के इस बिहेवियर से खुश नहीं होती और अल्मा से माफ़ी मांगती है और कार्मेन उल्टा अल्मा से कहती है कि टाइट कपड़े ना पहने। अगली सुबह कार्मेन नोटिस करती है कि उसकी आँख में कुछ चोट टाइप लगा हुआ है और फिर वो अपने आँख में आई ड्रॉप्स डाल देती है। घर में रहकर नटालिया मेंटली अफेक्ट होने लगती है। फिर उस रात जब कार्मेन सो रही होती है तब उसे सपने में 2 बच्चे दिखते हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो तीनों एक फील्ड में भाग रहे थे। इस सपने में ऐसा लगता है कि तीनों जन किसी से छुप रहे थे और वो बच्चों को लेकर कहीं चली जाती है और वो इतना डरी हुई थी कि वो पी कर देती है। फिर जब कार्मेन की आँख खुलती है तो वो नोटिस करती है कि वो सच में बेड को वेट कर दी थी। और अगले सुबह कार्मेन नटालिया को ये बात बताती है और नटालिया एक डॉक्टर भी थी और नटालिया कहती है कि इस उम्र में ये चीज़ होना कॉमन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मीनवाइल अल्मा सारा को सांस रोकना सिखा रही थी और पानी से निकलने के बाद अल्मा सारा को एक पोस्टर दिखाती है जिसमें एक मिसिंग आदमी का पिक्चर था और ये आदमी एक नेटिव माइन था जिसकी जेनोसाइड में मौत हो गई थी। फिर अल्मा सारा को बाहर भीड़ की तरफ इशारा करती है और वहाँ पर सारा को वो इंसान खड़ा नज़र आता है और नटालिया भी बाहर देख रही होती है और नोटिस करती है कि वो इंसान उसे ही देख रहा है और नटालिया थोड़ा परेशान हो जाती है। और उसी रात कार्मेन को वही सपना आता है जहाँ पर मिलिट्री वाले कार्मेन और उसके बच्चों को खींचकर कहीं ले जा रहे होते हैं और चारों तरफ से गन और रोने की आवाज़ आ रही होती है। और तभी कार्मेन उठ जाती है और वो अपने बॉडी पर असली चोटों के निशान देखती है और कार्मेन बहुत डरी हुई थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे एनरिके वेलेरियाना को अपने कमरे में एक जगह दिखाता है और वेलेरियाना कहती है कि उस पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। फिर वेलेरियाना एनरिके को लेकर झाड़ फूक करती है, अगर कोई काली शक्ति हो तो वो चली जाए। और अगले दिन वेलेरियाना और अल्मा उस जगह को साफ करने लगते हैं और इसी बीच वेलेरियाना अल्मा से पूछती है कि वो अपने विलेज से कांटेक्ट की थी और किसी को भी अल्मा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अल्मा ने कहा कि वो पहाड़ी इलाके में रहती थी और जब मिलिट्री वालों ने वहाँ पर कैंप लगाया तो वो वहाँ से चली गई थी। शायद यही वजह है कि उसे कोई भी नहीं जानता। फिर वेलेरियाना अल्मा से उसका एज पूछती है तो अल्मा कहती है कि उसे नहीं मालूम। इसी बीच कार्मेन और नटालिया बाहर देखते हैं जहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। फिर नटालिया कार्मेन को अंदर लेकर आती है। फिर उसी रात सारा एनरिके का ऑक्सीजन टैंक ले जाती है जिससे वो पूल में अपना सांस रोकने का प्रैक्टिस कर सके। फिर लटोना को कुछ आवाज़ आता है और जब लटोना घर को इंस्पेक्ट कर रहा होता है तभी उसे 2 बच्चे जो कार्मेन के सपने में आते हैं वो लटोना को ले जाते हैं। फिर इसी बीच एनरिके भी जाग जाता है और वो सारा के पीछे पीछे पूल के पास पहुंच जाता है और उसे अल्मा पानी में दिखती है। एनरिके पानी में गोली चला देता है और गोली सारा को हाथ को छू कर निकल जाती है। तभी गन की आवाज़ से सब लोग वहां पर आ जाते हैं और एनरिके को काबू में करते हैं। फिर नटालिया एनरिके को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है। फिर उसी वक्त सारा देखती है कि वहाँ पर कई सारे फ्रॉक्स आ जाते हैं और फिर वहाँ पर डेड नेटिव माइंस की स्पिरिट आ जाती है। फिर उन्हें वहाँ पर किसी के रोने की आवाज़ आती है और वेलेरियाना कहती है कि जितने भी कैंडल्स हैं और शुगर लेकर आओ। और सारा कहती है कि ये रोने की आवाज़ अल्मा की है जो अपने बच्चों के लिए रो रही है। और यहाँ पर सारा कहती है कि अल्मा ने उसे बताया था कि ग्रैंडफादर को बहुत पहले से जानती है और उसने सारा को ये भी बताया है कि उसे डूबना नहीं है। फिर वेलेरियाना कैंडल जलाकर एक रिचुअल करती है जिससे स्पिरिट उन्हें हार्म ना करें, बट सारा की सांसें धीमी होने लगती हैं और कार्मेन भी स्ट्रेंज एक्ट करती है। और फिर कार्मेन अपने सपनों में पहुंच जाती है और देखती है कि मिलिट्री वाले उसके बच्चों को पानी में डुबोकर मार डालते हैं और फिर उसे शूट भी कर देते हैं। और शूट करने वाला और कोई नहीं एनरिके था।
और कार्मेन अपने साइड में अल्मा की बॉडी देखती है। जी हाँ दोस्तों, 1980s में एनरिके का हार्ट जिस जेनोसाइड में था उसने अल्मा के बच्चों को मार दिया था और फिर अल्मा को भी मार दिया था। और इतने दिन से जो सपने कार्मेन को आ रहे थे वो कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था, और वो हकीकत जो अल्मा कार्मेन को दिखाना चाहती थी। फिर सपने में कार्मेन एनरिके का गला दबाती है और हकीकत में भी कार्मेन एनरिके का गला दबा देती है। एनरिके के मरने के बाद में सभी स्पिरिट वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन एनरिके का फ्यूनरल होता है। फिर फ्यूनरल में मिलिट्री का एक आदमी जो एनरिके के साथ था वो बाथरूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक औरत के रोने की आवाज़ आती है और वो देखता है कि बाथरूम का फ्लोर फ्लडेड हो जाता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अब गाइस, मैं आपको कुछ बात बता दूं कि ये ला llorona एक मॉडर्न रिटेलिंग है जो कि एक क्लासिक हॉरर स्टोरी के ऊपर बेस है। शॉर्ट में बताऊं तो ला llorona एक रोते हुए औरत की स्पिरिट है जिसके बच्चे मारे गए थे, और यहाँ पर उसी स्टोरी को लेकर एक सुपरनैचुरल मूवी में तब्दील किया गया है। अब ये मूवी फ्रिक्शन है बट इसकी इंस्पिरेशन ग्वाटेमाला में हुए वॉर क्राइम्स और उनके केसेस से इंस्पायर्ड है। अफैन रियोज मोंट एक ग्वाटेमाला का डिक्टेटर था जिसने सिविल वॉर में ह्यूमैनिटी के खिलाफ बहुत क्राइम किए थे, और ये मूवी इसी इंसिडेंट पे बेस है। मोंट ने माइंड इंडिजीनियस का मिसैकर किया था जिसके लिए 2013 में उसे कन्विक्ट भी किया गया था, और कुछ दिन बाद मोंट के वर्डिक्ट को ओवरटर्न कर दिया गया था जिसके वजह से माइंड को जस्टिस नहीं मिल पाया था। और फिल्म में अल्मा ने कार्मेन को ही सपने दिखा रही थी क्योंकि कार्मेन को लगता था कि कोर्ट में माइन औरतें झूठ बोल रही थी। और गाइस, पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई जिसमें कोई भी चीप जम्प्स नहीं है, और ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स से बहुत बेटर है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।